नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य ग्रह के जन्म कुंडली में पांचवें भाव में होने पर लाल किताब क्या कहती है उस फल के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, पांचवें भाव के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पांचवा भाव काल पुरुष कुंडली के अनुसार दो ग्रहों के आधिपत्य के अधीन आता है। सबसे पहला ग्रह वहां पर जो कारक रखता है वह बृहस्पति रखता है और दूसरा मुख्य ग्रह हो जाता है वो सूर्य हो जाता है। अब यहां पर जब सूर्य खुद बैठेगा तो यहां पर हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये देना है कि अब ऐसी अवस्था में बृहस्पति का कुंडली में क्या हाल है। यदि बृहस्पति का कुंडली में का हाल अच्छा है तो यहां पर सूर्य बहुत ही शुभ फल देने वाला है। चलिए शुभ फल के बारे में बात करते हैं। पंचम भाव में सूर्य होने पर जातक बहुत इंटेलिजेंट माना गया है, इसके साथ साथ सेंसेबल भी माना गया है। कॉमन सेंस काफी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग, विवाद अगर कहीं चल रहा होता है तो वहां पे उस विवाद को टर्न करके एक अच्छे माहौल की तरफ खिसकाने में काफी ज्यादा निपुण माने गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वह ज्ञानवान, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला, ऐसे लोगों की संतान बहुत उच्चतम श्रेणी की होती है या उच्चतम लेवल पर जाती है। लेकिन शर्त अगेन वही है जो मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जितना पैसा अपनी संतान के पालन पोषण पर खर्च करता है उतना पैसा परमात्मा इसको देता जाता है तथा इसकी संतान भी माला माल होती रहती है और ये भी माला माल होता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर यह देखा गया है कि सूर्य अगर ऐसी अवस्था में हो और बृहस्पति कुंडली में अच्छा चल रहा हो तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो काफी ज्यादा धन कमाती है शिक्षा के माध्यम से। कहने का अर्थ है अगर संतान पढ़ी लिखी निकल आए और पढ़ लिख कर अपने आप को एजुकेटेडली काफी हाई लेवल पे चली जाए तो काफी धन कमाती है। मतलब डॉक्टर्स बन जाते हैं, काफी बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बन जा सकते हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा काम जो सरकारी तंत्र से संबंध रखता हो तो काफी अच्छा धन प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ पंचम भाव में देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर काफी नाम और शोहरत मिल सकती है अगर वो शराफत से चले तो। देखिए, पंचम भाव क्योंकि सूर्य का गुरु यहाँ का स्वामी है, दोनों सात्विक ग्रह हैं। तो ऐसे में क्या है, आप में एक तो सात्विकता अपनानी आपको जरूर आनी चाहिए। शराफत से आप चलने वाले होने चाहिए, मतलब नेक इरादों के साथ में बिना किसी जेलसी के लोगों का भला चाहकर अगर आप चलेंगे तो नो डाउट आप नेम और फेम कमाएंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने लाभ को, यानी अपना जो बेनिफिट्स है उसको काफी जल्दी इमेजिन करने वाला होता है। कहीं भी काम शुरू करेगा फटाफट सोच लेगा यहाँ मुझे इतना फायदा होगा या मुझे इतना फायदा नहीं होगा, इस तरीके का इमेजिनेशन उसका होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नकारात्मक फल के बारे में, क्योंकि ग्रह किसी भी भाव में अच्छा और बुरा दोनों फल देते हैं। अब बृहस्पति मान लीजिए कुंडली में खराब है, या शनि ग्रह कहीं ना कहीं कुंडली में परेशान कर रहा है सूर्य को, लगन में शनि आ गया, तो अब हुआ क्या, सूर्य का जो अच्छा उच्चतम घर है वहां पर शनि आ गया और शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर भी आ रहा है। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में ऐसी संभावना है कि अगर ये नकारात्मक फल दे रहा है तो संतान में देरी होती है, संतान में किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता या शारीरिक इश्यूज होने के चांसेस होते हैं अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। इसके साथ साथ व्यक्ति जो होता है वो शरीफ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, हो सकता है उसके कैरेक्टराइजेशन के अंदर या उसके अंदर लालचीपन या फिर कनिंगनेस या बहुत ज़्यादा कंजूसी वगैरह के कारण भी अपने लिए नुकसान खड़े कर सकता है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी की सुनता नहीं है और लोगों को बेवजह सलाह देने की आदत होती है ऐसे इंसान की, अगर शनि प्रभाव रख दे और नकारात्मक प्रभाव रख दे तो ऐसे में संभलना चाहिए, बहुत सोच समझ के सलाह देनी चाहिए और नेक होकर ही चलना चाहिए। मांस, मदिरा और किसी प्रकार का धूम्रपान आदि वगैरह करने से ऐसे जातक के नकारात्मक ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके चलते सूर्य और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाता है। मतलब संतान की शिक्षा में दिक्कत आ सकती है, खुद की शिक्षा के अंदर अवरोध आ सकता है,
या संतान शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरी ना पा रही हो, योग्यता होने के बावजूद नौकरी ना मिल रही हो, अगर ऐसे समय पर शनि लगन में हो और कहीं बृहस्पति भी बिगड़ जाए, बृहस्पति 10वें भाव में चला जाए, तो ऐसी अवस्था में पिता पुत्र के बीच में काफी विवाद होने की संभावना है और घर में लड़ाई झगड़े आदि वगैरह का माहौल भी हो सकता है। ये सूर्य का यहाँ पर मंदा फल देखा गया है। इसके साथ साथ मंदे फल की तरफ अगर मैं और नजर डालूं, अगर राहु किसी प्रकार से सूर्य को परेशान कर रहा है और बृहस्पति भी ठीक नहीं है चार्ट में, शनि भी ठीक नहीं है, तो किस्मत का मारा हो जाता है ऐसा इंसान, फिर उसकी किस्मत नहीं चलती। किस्मत नहीं चलती तो फिर क्या होता है, अच्छा खासा जुड़ा जुड़ाया धन, माता से मिली हुई संपत्ति या माता से मिला हुआ धन या पिता से मिला हुआ धन संपत्ति आदि वगैरह को भी ऐसा जातक खुद ब खुद राख कर देता है अपने डिसीजन से या अपनी माड़ी किस्मत से। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि गुरु का और शनि की क्या स्थिति है, उसके आधार पर यहाँ पर और अच्छा फल निकाला जा सकता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।